बख्शे वो तेरी सारी बदकारी, चंगी करे तेरी सारी बीमारी, चंगी करे तेरी सारी बीमारी। हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। ऐसा दिखो सीधे दिलों, ऐसा दिखो सीधे दिलों, गावो सना यीशु मसीह की, गावो सना यीशु मसीह की। हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। खूने अदल से रूहे अदल में, खूने अदल से रूहे अदल में, शामिल किया मुझे अपने बदन में, शामिल किया मुझे अपने बदन में। हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your name, Lord. Bless your name. Thank you, Jesus. Bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. यहोवा कायम रखदा है नेक मर्द दे कदमां नूं, नेक मर्द दे कदमां नूं। यहोवा करदा है पसंद, यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे रावां नूं। ज़मीं दे वारस होवणगे मुबारक यीशु दे, पर जिन्नां उत्ते लानत है ओ कट्टे जावणगे, पर जिन्नां उत्ते लानत है ओ कट्टे जावणगे, पर जिन्नां उत्ते लानत है ओ कट्टे जावणगे। Hallelujah, hallelujah. Lord, we bless your holy name. We bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we glorify you, Lord. We exalt you. We exalt you. We praise you, Lord.
Hallelujah. Lord, we come before your throne of grace and mercy in humility, Lord, in brokenness, with a contrite spirit, with a thirsty, yearning and longing soul, Lord God. Hallelujah. Pour out your Spirit upon us. Lord, cleanse us with the blood, with the precious blood, with the atoning blood of your Son, the righteous one, Yahushua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Cleanse us with this blood. Cleanse us with this blood. Hallelujah. With this holy, holy blood, Lord. With this precious and holy blood. Precious and holy blood. Precious and holy blood. Precious and holy blood. Hallelujah. 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 We give you praise. Give you praise. Give you praise. Give you praise. Hallelujah. We give you praise. Give you praise, Lord. We give you praise this morning. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. सब अपना मुंह खोलें, प्रभु का धन्यवाद करें. Open up your mouth and begin to give him praise. Hallelujah. We bless you, Lord. We bless you. We glorify you, wonderful Jesus. Blessed King of glory, we glorify your name. We glorify your name. We glorify your name, Lord Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your precious name, Lord. We glorify your precious name. We glorify your precious name. Hallelujah. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Lord, we bless you. Lord, we praise you. Lord, we magnify you. Hallelujah. Lord, we magnify you. Lord, we magnify you. Magnify you. Magnify you. Lord, we magnify you. Magnify you. Magnify you. Magnify you. Lord, we magnify you. Magnify you. Magnify you. Magnify your name. Lord, we 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 magnify your name. हालेलुया. तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह. तेरे हजूर में आते हैं, तेरे पवित्र लहू को हम पुकारते हैं. तेरे लहू को हम पुकारते हैं. तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं. तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं. तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं यीशु मसीह. तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं. तेरे पवित्र लहू की सामर्थ को, पवित्र लहू की सामर्थ को खोलते हैं. पवित्र लहू की सामर्थ को खोलते हैं. पवित्र लहू की सामर्थ को, पवित्र लहू की सामर्थ को खोलते हैं. हालेलुया. 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 धन्यवाद. धन्यवाद. हालेलुया. तेरे लहू की जय यीशु मसीह. तेरे पवित्र लहू की जय. पवित्र लहू की जय यीशु मसीह. तेरे पवित्र लहू की जय. प्रभु मैं एक एक जन पे जो इस समय प्रभु जी ऑनलाइन है, यीशु नासरी, तेरे पवित्र लहू की कुदरत को खोलता हूँ. तेरे लहू को खोलता हूँ. तेरा याजक होके खुदावंद, तेरा काहिन होके खुदावंद, मैं तेरे पवित्र लहू को खोलता हूँ और तेरे पवित्र लहू को छिड़कता हूँ खुदावंद. छिड़कता हूँ खुदावंद. छिड़कता हूँ खुदावंद. हालेलुया. 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 पवित्र लहू को छिड़कता हूँ. छिड़कता हूँ खुदावंद. छिड़कता हूँ पवित्र लहू को. तेरे पवित्र लहू की कुदरत को छिड़कता हूँ खुदावंद. हालेलुया. 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 तेरा धन्यवाद. तेरा धन्यवाद. 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 धन्यवाद हो. तेरा धन्यवाद हो. धन्यवाद हो. धन्यवाद हो. धन्यवाद हो यीशु मसीह. तेरा धन्यवाद. 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 धन्यवाद हो. तेरा धन्यवाद हो. धन्यवाद हो. धन्यवाद हो. धन्यवाद हो. धन्यवाद. 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 तेरे लहू की जय. लहू की जय. लहू की जय. तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद. तेरे लहू की जय. तेरे लहू की जय. तेरा धन्यवाद. मैं तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ यीशु नासरी. इसी समय तेरे खून की सामर्थ को खोलता हूँ यीशु मसीह. तेरे लहू के तेज को प्रभु यीशु मसीह. तेरे लहू के जलाल को, तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ इस समय खुदावन. तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ. तेरे लहू के मसा को खोलता हूँ खुदावन. तेरे खून की कुदरत काम करे. प्रभु हम तेरे वचन की ओर निहारते हैं. अपने वचन को खोलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा. खोलिए पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा. अपने जीवित वचन को खोलिए. खोलिए खुदावन जी, अपने जीवित वचन को खोलिए. ओपन लॉर्ड, ओपन योर वर्ड. ब्रेक द डिवाइन ब्रेड दैट कैन सेटिस्फाई आवर सोल, दैट वुड नीड अ डीपेस्ट needs, Lord, that will fulfill our deep desires, Lord. Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरे लहू की जय हो यीशु मसीह, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों पे मनन करेंगे, प्रभु के वचन पे मनन करें कुछ समय के लिए। मेरे संग निकालिए रोमियो की पत्री, प्रेरित पौलुस की रोमियो की मंडली के नाम लिखी हुई पत्री खोले जल्दी से। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस प्रभु का दास क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका 7 वचन पढ़ें। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 7 वचन। रोमन्स चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स नंबर 7। लेट मी रीड फॉर यू। यहाँ पे क्या लिखा है? रोमियो 10 के 6 से पढ़ता हूँ। 6 में लिखा है, बट द राइचियसनेस विच इज ऑफ फेथ स्पीकेथ ऑन दिस वाइज। धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा है। राइचियसनेस का मतलब परमेश्वर के सामने यू स्टैंड राइट बिफोर गॉड, यू हैव राइट स्टैंडिंग विद गॉड। गॉड इज नॉट एंग्री विद यू। आपका परमेश्वर के संग रिश्ता है, संबंध है, उसे धार्मिकता कहा गया है। ये विश्वास के द्वारा है। ये क्या कहती है? से नॉट इन दाइन हार्ट। ये कहती है अपने दिल में ये मत कहना, हु शैल असेंड इन टू हेवन, कौन स्वर्ग में चढ़ेगा। दैट इज टू ब्रिंग क्राइस्ट डाउन फ्रॉम अबव, कि कौन जो पृथ्वी से स्वर्ग में जाए और मुक्तिदाता को नीचे लेकर आए। और 7 वचन में क्या लिखा है? और हु शैल डिसेंड इन टू द डीप, या कौन नीचे पाताल में जाएगा। दैट इज टू ब्रिंग क्राइस्ट अगेन फ्रॉम द डेड। कौन, जब मसीह आगे, पहले लिखता है कि जब मसीह नहीं आया तो कौन मसीह को स्वर्ग जाएगा लेने के लिए कि वो पृथ्वी पे हमारे लिए आए। या जब मसीह आया और हमारे लिए मर गया और पताल में चला गया, तो किसके पास ऐसी सामर्थ है जो पताल में जाए कि मसीह को मुर्दों में से जिंदा करे। प्रभु का वचन बता रहा दोनों बातें अनहोनी हैं, मनुष्य की सामर्थ की नहीं है, बल्कि यहोवा के पवित्र आत्मा की सामर्थ की बातें हैं दोनों। ध्यान से सुनिए 8वें वचन में क्या कहता है? बट वट सेथ इट, द वर्ड इज नाई अनटू दी। क्या कहता है कलाम? क्या कहता है कलाम? कि वचन यहोवा का बहुत निकट है, तेरे पास है, इवन इन दाई माउथ, तेरे मुंह में है यहोवा का कलाम, एंड इन दाई हार्ट, और तेरे दिल में है। दैट इज द वर्ड ऑफ फेथ। ये विश्वास का कलाम है विच वी प्रीच, जिसका हम प्रचार करते हैं। समझ गए आप? कितनी अद्भुत बात प्रेरित पौलुस लिखता है। प्रेरित पौलुस कहता है कि ये ना कहे कि कौन मसीह को स्वर्ग से नीचे लेकर आएगा, या जब मसीह पताल में चला गया कौन मसीह को पताल में से जीवित उठा के ऊपर लेकर आएगा। ये काम यहोवा की पवित्र सामर्थ का है। परंतु प्रभु क्या कहता है? वचन तेरे मुंह में है और वचन तेरे दिल में है, और ये वर्ड ऑफ फेथ है जिसका हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, आपके मुंह में और आपके दिल में क्या होना चाहिए? यहोवा का कलाम होना चाहिए, मुंह में और दिल में। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मनुष्य के दिल से काम वासना, व्यभिचार, हत्या, चोरी, ठगी, कुफर, नफरत, बदकारी, हिंसा, ऐसी गंदी बातें बाहर निकलती हैं। कहाँ से? मनुष्य के दिल से। और फिर क्या कहता है परमेश्वर का कलाम याकूब की पत्री में? कि तेरे मनुष्य की जीव जो है वो मानो मनुष्य की देह में नरक का अंग है, जो पूरी की पूरी देह को नरक में ले जा सकती है। प्रभु यीशु कहता है कि दिल से बदकारी निकलती है, बुराई निकल रही है, बुरी कामना निकल रही है, बुरे विचार निकल रहे हैं, व्यभिचार, गंदी वासना, गंदे काम, लालच, ठगी, चोरी, ये चीज़ें निकल रही दिल से। और 17 अध्याय में यिर्मयाह नबी कहता है सबसे दुष्ट हीलेबाज इंसान का दिल है। आप लोग कहते हैं ना जी मैं तो अपने दिल की सुनता हूँ। अरे भाई,
तेरे दिल को तो असाध्य रोग लगा है। प्रभु का वचन कहता है इनक्योरेबल डिजीज लगा है इंसान के हार्ट को। कौन इसे सीधा कर सकता है इंसान के दिल को? इंसान चालबाज है, इंसान का दिल हीलेबाज है, इंसान का दिल। तो मुंह और दिल दोनों की तो समस्या है। मुंह और दिल, मुंह का संबंध आपके दिल के साथ है। प्रभु कहते हैं आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीकेथ। दिल जब भरता है तो मुंह से शब्द निकलते हैं। समझ रहे हैं आप? आपके दिल और मुंह का संबंध है। या फिर आप हिपोक्रिट हो। कई बार इंसान के दिल में कुछ होता है, बोलता कुछ है, उसे प्रभु हिपोक्रिट बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं। वरना अगर व्यक्ति पाखंडी नहीं है तो उसके मुंह से वही निकलेगा जो उसके दिल में है। समझ रहे हो आप? प्रभु का वचन कितना अद्भुत है। फिर क्या कहता है 9 वचन में? दैट इफ दाउ शैल्ट कन्फेस विद दाई माउथ। कुंजी कहाँ है? आपके मुंह में है। अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा दैट लॉर्ड जीसस एंड शैल्ट बिलीव इन दाइन हार्ट, और दिल में विश्वास करेगा दैट गॉड हैथ रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, दाउ शैल्ट बी सेव्ड। हालेलुया। तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, और उसी समय तेरे दिल में विश्वास होगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, परमेश्वर ने मसीह को स्वर्ग से नीचे भेज दिया, परमेश्वर ने मसीह को पताल में से मुर्दों में से जिंदा कर दिया। तू अपने मुंह से ये अंगीकार करेगा और दिल में विश्वास करेगा। यहाँ पे लिखा दाउ शैल्ट बी सेव्ड, तू बचाया जाएगा। हालेलुया। मुंह से अंगीकार और दिल में विश्वास। बहुत सारे मसीहों की समस्या ये है कि उनके दिल में जो बातें हैं उनको छिपा के रखते हैं और मुंह से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, आई एम सुपर ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड, ऐसी जकड़े मारते हैं जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है आपके हार्ट के साथ। बनावटीपन, दिखावा, कॉस्मेटिक चीज़ें बहुत हैं क्रिश्चियनों के अंदर। हार्ट और दिल दोनों अलाइनमेंट में आ जाएं। देखिए, इंसान पृथ्वी से चांद की दूरी नाप रहा है, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी नाप रहा है, पृथ्वी से अल्फा सेंचुराई की दूरी नाप रहा है, गैलेक्सीज की दूरी नाप रहा है। लेकिन आपकी जीभ से अपने नीचे की ओर जाइए, आपकी जीभ से आपका दिल एक गिट्ठ होगा। कितना होगा आपकी जीभ से आपका दिल? 10-12 इंच की दूरी से कम दूरी पे है। ये दूरी नहीं नाप भर पाता इंसान, दिल में कुछ और होठों पे कुछ। प्रभु का वचन 10 वचन में कहता है, फॉर विद द हार्ट मैन बिलीवेथ unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. With the heart man believeth unto righteousness. You believe with your mouth, with your heart you believe, and with your mouth you confess unto salvation. The confession of the mouth has to come out of the position of your heart. वरना आप हिपोक्रिट हो। यीशु मसीह ने हिपोक्रिट लोगों को 8 बार बोला, हाय तुम्हारे ऊपर, हाय तुम्हारे ऊपर। उनका सिन क्या था? फरीसियों सदूकियों का हिपोक्रेसी, जिसका शिकार आज मसीह लोग हैं। अपना दिल खोलते नहीं प्रभु के आगे, अपने दिल के अंदर बदकारियां, पाप, गुप्त गुनाह छिपा के रखते हैं, वो खोलते नहीं। दिल के अंदर बारीक बारीक चेम्बर्स बना के रखे हैं, जिन्हें कभी कभी खोलते हैं रात को, गंदी तस्वीरें देखते हैं, गंदी फिल्में, टिकटॉक के गंदे शारीरिक नाच देखते हैं और डबल मीनिंग चुटकुले बोलते हैं, कोर्स बातें अपने मुंह से करते हैं। कभी कभार थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कई। और बाहर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओह ब्रदर आई एम सुपर ब्लेस्ड। तो प्रभु के आगे ये नहीं चलेगा भाई और बहनों। सुन लीजिए प्रभु का वचन। अब सुनिए खैर जो मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ। फॉर द स्क्रिप्चर सेथ, हूसोएवर बिलीवेथ ऑन हिम शैल नॉट बी अशेम्ड।
जो सचमुच प्रभु पे विश्वास करेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ इसके 13 वचन पे, पढ़ें ध्यान से। फॉर हु सो एवर शैल कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड। जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा। हु सो एवर शैल कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, ओरिजिनल टेक्स्ट में ये नाम है यहोवा, हालेलुया। कुरियाकोस यहाँ पे है, बट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट इस याहवे। जो यहोवा का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, हालेलुया। तो 14 वचन पढ़े। हाउ देन शैल दे कॉल ऑन हिम इन हुम दे हैव नॉट बिलीव्ड। अब देखे क्या कहता है, कहता वो उसका नाम लें कैसे जिस पे उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब सुनिए कुंजी क्या है। प्रभु का नाम लेने से पेशतर आपको प्रभु पे विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु को अपना जीवन समर्पण करना पड़ेगा, अपने हृदय में विश्वास और अपने मुंह से अंगीकार। प्रभु का नाम एक मैजिक की तरह, जादू की तरह काम नहीं करेगा। प्रभु का नाम एक रिलेशनशिप में से होके काम करेगा। क्या कहता है यहाँ पे, हाउ देन शैल दे कॉल ऑन हिम, कैसे उसका नाम पुकारेंगे जिस पे उन्होंने विश्वास नहीं किया। पहले व्यक्ति को प्रभु के लिए अपना दिल खोलना पड़ेगा और यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। क्या विश्वास करना पड़ेगा? कि वो स्वर्ग से आया मानव बन के, क्रूस पे मारा गया, पताल में गया और यहोवा ने उसे पताल में से, मुर्दों में से जिंदा किया। मैंने आपको बताया ना कि कौन स्वर्ग जाके प्रभु को लाएगा या कौन पताल में से उसे निकाल के लाएगा। ये दोनों काम यहोवा ने किए। वो देह धार के पृथ्वी पे आया, वो पृथ्वी से क्रूस पे गया, क्रूस से पताल में गया, पताल से फिर जी उठा। ये काम यहोवा ने किए। ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार पृथ्वी के कोने कोने में प्रचार करना है। और इस सुसमाचार के प्रचार को सुन के जो लोग विश्वास करेंगे, ये लिखा है कैसे वो नाम पुकारेंगे जब तक उन्होंने विश्वास नहीं किया। और आगे क्या कहता है, एंड हाउ शैल दे बिलीव ऑन हिम ऑफ whom दे हैव नॉट हर्ड। तो विश्वास करेंगे कैसे जब तक उसका वचन उन्होंने सुना ही नहीं है। तो सबसे पहले ये है सुसमाचार, ये सुसमाचार है, हालेलुया। ये सुसमाचार का प्रचार करना है। समझ गए? कलाम को ट्विस्ट करके प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं प्रीच करनी। ये सुसमाचार, इसके अंदर शक्ति है, सामर्थ है एक पापी व्यक्ति का जीवन बदलने की। इसके अंदर कुदरत है एक नरक की ओर जाने वाले व्यक्ति को स्वर्ग ले जाने की। इस सुसमाचार में, साधारण सिंपल सुसमाचार है, लेकिन इसके अंदर कुदरत और सामर्थ इतनी है कि ये मुर्दों को जिंदा करता है, अंधी आंखों को खोलता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, लंगड़ों को चलाता है, हालेलुया। ये स्वर्ग का मार्ग खोलता है। ये सुसमाचार, ये प्रचार करना है। साधारण है, सिंपल है, ये सुसमाचार प्रचार करना है। कहता है कि कैसे वो विश्वास करेंगे जब तक उन्होंने सुना नहीं। ये उनको सुनाना है जो यहां हम बात करते आ रहे हैं, हालेलुया। एंड हाउ शैल दे हियर विदाउट अ प्रीचर। एक प्रचारक के बगैर वो कैसे सुनेंगे? अब ध्यान कीजिएगा, ये सवाल कर रहा है प्रेरित पौलुस। यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। पहले सवाल, इस 14 आयत में 3 सवाल हैं। पहला कहता है कैसे उसका नाम पुकारेंगे जब विश्वास नहीं किया उस पर उन्होंने। दूसरी बात कहता है कैसे विश्वास करेंगे जब तक सुना नहीं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कैसे सुनेंगे बगैर प्रचारक के। 3 सवाल हैं। अब सुनिए आगे 15 वचन, एंड हाउ शैल दे प्रीच एक्सेप्ट दे आर सेंट। चौथा सवाल, वो प्रचार करेंगे कैसे जब तक वो भेजे नहीं गए। भेजे नहीं गए का मतलब है अपोस्टोलोस। ये हैं प्रेरित। कौन है प्रेरित? जो प्रचार करता जाके गलियों में। आज लोग सोचते हैं प्रेरित वो है जो बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठा है, जिसके पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी है, और वो कहते हैं जी हमारे आगे तो हजारों लोग बैठ के कलाम सुनते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे आगे कौन से इतनी लोग इकट्ठे होते हैं। ये कह रहा है वचन। यहाँ पे वचन बता रहा है अपोस्टोलोस, जो भेजा गया है। अपोस्टल किसे कहते हैं? जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जो नौकर है उसका। जो यहोवा ने कहा जा जाके ये काम करके आ, ये होता अपोस्टल। आज अपोस्टल सोचते हैं हम पता नहीं कितनी खास चीज़ बन गए हैं, हम कोई बहुत बड़े चांसलर या गवर्नर की पोस्ट हमें मिली है, बाकी पास्टर तो छोटे हैं। ये देखिए क्या लिखता है यहाँ पे। यहाँ पे लिखता है
बिलीव ऑन हिम दे हैवंट हर्ड, हाउ शैल दे हियर विदाउट अ प्रीचर। और आगे 15 आयत में कहता, 15 आयत में क्या कहता, हाउ शैल दे प्रीच एक्सेप्ट दे बी सेंट, जब तक वो भेजे नहीं गए, अर्थात अपोस्टोलॉस, तो वो कैसे सुनेंगे। आगे क्या लिखा है, एज इट इज़ रिटन, हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ देम दैट प्रीच द गॉस्पल ऑफ पीस एंड ब्रिंग ग्लैड टाइडिंग ऑफ गुड थिंग्स, कि कितने खूबसूरत हैं पैर उनके जो मेल मिलाप के सुसमाचार की खुशखबरी को लेकर आते हैं। जो प्रचारक प्रचार करने जाता है ना जगह जगह, वो अपोस्टल है। सुन रहे हो? इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई मत करो इन पदवियों को। पादरी लोग इन्हें ग्लोरीफाई करते हैं ताकि उन्हें लोगों का मान सम्मान मिले। यहाँ पे लिखा है 16 वचन, बट दे हैव नॉट ऑल ओबेड द गॉस्पल, फॉर Isaiah saith, लॉर्ड हु हैथ बिलीव्ड आवर रिपोर्ट। उन सब ने विश्वास नहीं किया जो अपोस्टल्स लेके गए सुसमाचार। तो आगे 17 वचन पढ़ें, क्योंकि हमारी रिपोर्ट पे किसने विश्वास किया। 17 वचन, सो देन फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अब प्रेरित पौलुस बता रहा है कि विश्वास कैसे आएगा, विश्वास के लिए कौन सा फॉर्मूला है। हाउ वुड यू प्रोड्यूस फेथ, हाउ वुड फेथ बी प्रोड्यूस्ड, विच चर्च कैन इम्पार्ट यू फेथ, which pastor, which apostle or prophet can impart you faith? Absolutely not. Nobody can lay hand on you and impart you faith, and you won't be able to get faith in one particular church or denomination. How would faith come? Verse number 17 says, faith cometh by hearing. विश्वास सुनने के द्वारा। When you hear the word of God, जब परमेश्वर के जीवित वचन को आप सुनेंगे और सही संगति में। लोग संगति में सही नहीं रहते, लोगों के जीवन स्क्रूड अप हैं, मॉरली स्क्रूड अप हैं। उनकी लाइफ, उनका मॉरल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ डजंट सेंड अ मैसेज। कैसे एक व्यक्ति अपनी बीवी को तलाक देके दूसरी से शादी कर सकता है? टेल मी हाउ, एंड कैन स्टिल बी अ मैन ऑफ गॉड? योर लाइफ हैज ऑलरेडी ब्रोकन योर टेस्टिमोनी। सुने क्या कहता है प्रभु, प्रभु क्या कहता है यहाँ पे, सो देन फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। यू मस्ट हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, यू मस्ट हियर द लिविंग वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जीवित वचन सुनेंगे तो विश्वास। जब आप संगति में रहेंगे ना, सच्ची संगति में, सच्चे कलाम की संगति में, तब आप पाप से बचे रहोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? पाप की बुनियाद पे आपने अपने जीवन के घर को खड़ा किया है, कभी सुख नहीं आएगा आपके पास। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए अब आगे क्या कहता है, बट आई से हैव दे नॉट बिलीव्ड। अब सुने क्या कहता है प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस पहले कहता है वो कैसे सुनेंगे, जब तक कोई जाता नहीं, जब तक कोई प्रचार नहीं करता। फिर पूरा प्रोसेस बता रहा है कि वो कोई कैसे जाएगा जब तक उन्हें भेजा नहीं गया, कब कैसे वो विश्वास करेंगे जब तक सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ। विश्वास सुनने के द्वारा आता है। 18 वचन में देखिए क्या कह रहा है, फिर सवाल कर रहा है, कहता बट आई से हैव दे नॉट बिलीव्ड। मैं आपको पढ़ के देता हूँ पंजाबी की बाइबल में, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, क्या कह रहा है 18 वचन में, पर मैं आखदा हाँ भला उन्होंने ना सुनिया। फिर क्या कहता है, बेशक, बट आई से हैव दे नॉट हर्ड, यस वेरली। वेरली का मतलब था सचमुच उन्होंने सुन लिया है सुसमाचार। देखिए गौर से, प्रेरित पौलुस पहले कह रहा है कि कैसे जब तक वो वचन सुनते नहीं तब तक उनके अंदर विश्वास नहीं आएगा। जब तक विश्वास नहीं होगा वो प्रभु का नाम नहीं ले सकते। प्रभु का नाम बिना विश्वास के लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब अंदर फेथ हो और आप प्रभु का नाम लें तब आपको आशीष मिलेगी। तो फिर कहता है वो कैसे सुनेंगे जब तक कोई उन्हें सुसमाचार सुनाता नहीं। तो कहता है वो सुनाने वाले कैसे सुनाएंगे जब तक वो भेजे जाते नहीं। पूरा प्रोसेस प्रेरित पौलुस बताता आ रहा है, लेकिन 18 वचन में आके अचानक सब चीज़ें बदल रहा है।
कह रहा बट आई से हैव दे नॉट हर्ड, क्या उन्होंने सुना नहीं? यस, उन्होंने सुन लिया है। कैसे सुन लिया? ये पूरी दुनिया की बात कर रहा। आप ध्यान दें, यहाँ पे बहुत गहरी कुंजी है यहाँ पे। प्रेरित पौलुस कहता है उन्होंने सुन लिया। किन्होंने? पूरी दुनिया के लोगों ने। पूरी दुनिया की हर कौम, हर जाति, हर मज़हब, हर देश, हर रंग, हर भाषा के लोगों ने सुसमाचार सुन लिया है ऑलरेडी। समझ गए? कैसे सुन लिया? कहता 18 वचन में बट आई से हैव दे नॉट हर्ड, फिर कहता है यस दे हैव हर्ड। फिर क्या कह रहा है? देयर साउंड वेंट इनटू ऑल द अर्थ एंड देयर वर्ड्स अनटू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। किनके शब्द की बात कर रहा है ये? बताइए मुझे। अभी तक भेजे नहीं गए अपोस्टल, अभी तक उन्होंने जाके प्रचार नहीं किया, प्रेरित पौलुस कह रहा है। लेकिन 18 वचन में आके कह रहा है कि हैव दे नॉट हर्ड, क्या उन्होंने सुना नहीं है दुनिया के लोगों ने? कह रहा यस, सचमुच सुन लिया है, क्योंकि देयर साउंड वेंट इनटू ऑल द अर्थ एंड देयर वर्ड अनटू द एंड्स ऑफ द अर्थ। ये किन के शब्द हैं और किन की साउंड है जो पृथ्वी के कोने कोने में पहुंच गई है? बताइए भाई और बहनों, जानते हैं आप किसकी साउंड पहुंच गई दुनिया के कोने कोने में और किसके शब्द पहुंच गए दुनिया के कोने कोने में? बताइए मुझे, बताइए। हेलो, लिखिए कुछ भाई। हालेलुया, जवाब दीजिए, मुझे आपकी फीडबैक चाहिए। प्रेरित पौलुस पहले बता रहा है कि कैसे बहुत इम्पोर्टेंट है जाना, प्रचार करना, विश्वास इसी के द्वारा आएगा। विश्वास जब आएगा तो विश्वास के कारण व्यक्ति धर्मी ठहराया जाएगा, उसको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, दिल में विश्वास करना पड़ेगा, तब उसे मुक्ति मिलेगी। छुटकारे का एकमात्र ज़रिया यही है। जब तक नहीं जाएंगे तब तक प्रचार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आके अचानक प्रेरित पौलुस कह रहा है 18 वचन में कि वो तो उन्होंने सुन लिया भाई, सबने वचन सुन लिया ऑलरेडी। मत्ती 28:18 वाली बात नहीं है मलकियत भाई, ये कुछ और बात कर रहा है प्रभु कह रहा है, पहले प्रभु कह रहा है कि सबने जाना है, प्रचार करना है, इम्पोर्टेंट है। सच्चा वचन सुने, उससे विश्वास आएगा, विश्वास के द्वारा वो बचाए जाएंगे। ये सब बातें बता रहा है। विश्वास किस पे करना है? कि वो स्वर्ग से आया है पृथ्वी पे, पृथ्वी से क्रूस पे गया, क्रूस से पताल में गया, पताल में से जी उठा है। ये वचन तेरे मुंह में है, तेरे दिल में है, इस वचन पे विश्वास करना है। फिर पूरा प्रोसेस बता रहा है कि कैसे नाम लेंगे जब तक उन्होंने विश्वास नहीं किया, कैसे विश्वास करेंगे जब तक कलाम नहीं सुना, कैसे कलाम सुनेंगे जब तक किसी ने जाके सुनाया नहीं। फिर यहाँ पे 18 वचन में अचानक सारी बात ही चेंज कर दी पौलुस ने। सवाल करता है, क्या इधर उसने 8 सवाल किए हैं, यहाँ पे 9वां सवाल कर रहा है। बट आई से हैव दे नॉट हर्ड, क्या उन्होंने नहीं सुना? कहता बिल्कुल सब ने सुन लिया। जितनी पृथ्वी पे जातियां हैं, जितने देश हैं, प्रेरित पौलुस अपने समय की बात कर रहा है। वो कहता उन सब ने सुन लिया प्रभु का वचन। कैसे सुन लिया? वो फिर बता रहा है, देयर साउंड, उनकी आवाज़, वेंट इनटू ऑल द अर्थ, पूरी पृथ्वी में उनकी आवाज़ चली गई। देयर वर्ड्स अनटू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनके जो शब्द थे जगत के कोने कोने में फैल गए। किनके वचन हैं ये? आपने अभी तक नहीं बताया, अब मैं बताता हूँ आपको। निकालिए 19 ज़बूर, 19 ज़बूर में चलिए, 19 ज़बूर निकालिए जल्दी से। 19 ज़बूर, साम 19, 19 ज़बूर। हाँ रमन भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 19 ज़बूर में आ जाइए, हालेलुया, और पढ़िए 4था वचन। पढ़िए 19 का 4था। यहाँ लिखा है, देयर लाइन इज गॉन आउट थ्रू आउट द अर्थ एंड देयर वर्ड्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इन देम ही हैथ सेट ए टैबरनेकल फॉर द सन। कौन, किसने प्रचार किया है? ये पूरी दुनिया में किसने प्रचार फैलाया? बंदों ने नहीं फैलाया। बंदे तो भैया बहुत ठग विद्या करते हैं। बंदों को अभिषेक मिल जाता है, वो शुरू में तो साइकिलों पे जाते हैं, शुरू में उपवास रखते हैं, लोगों के लिए रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं, शुरू में उनका दिल सच्चा होता है, वो यीशु मसीह की महिमा देखना चाहते हैं।
वो जगह जगह सड़कों पे पर्चे बांटते हैं, किताबें देते हैं, लोगों के लिए रो रो के प्रार्थना करते हैं, लोग तौबा कर लें, प्रभु को ग्रहण कर लें। फिर उनके पास 5,000 लोग होते हैं, 10,000 होते हैं, फिर 20,000 होते हैं, फिर 30,000 होते हैं, फिर वो बाबे बन जाते हैं। फिर लोग उनको पापा कहते हैं, लोग उनको डैडी कहते हैं, लोग उनको चीफ अपोस्टल कहते हैं। फिर वो खुद कहते हैं कि मेरे को अधिकार है पापा कहलवाने का, मैं एलिया जैसा हूँ, मैं मूसा जैसा हूँ। फिर उनके संग बॉडीगार्ड घूमते हैं। फिर वो बंदे को मिलते नहीं किसी को, क्योंकि अगर मिलेंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, लोग उनको साधारण समझेंगे। फिर वो दुनिया के सिद्धांत लगाते हैं, संसार के, जैसे फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी होते हैं ना, किसी से मिलते नहीं, वो अपनी मार्केट वैल्यू बनाते हैं। जितना कम मिलेंगे, जितना अनअप्रोचेबल अनएक्सेसिबल होंगे, उतनी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। बॉडीगार्ड, ताम झाम, दिखावा पूरा बना के रखना है, सेक्रेटरी हो, ऑफिस हो, पूरा मतलब कोई मिल ना पाए, अगर किसी ने मिलना है तो बहुत हाई फी पे करनी है। फिर वो ऐसे हो जाते हैं भाई और बहनों। फिर वो भूल जाते हैं कौन सी कीच से, कौन से घूरे के ढेर से, कौन सी दलदल से यहोवा ने उन्हें निकाला है, ये भूल जाते हैं। मुझे 30 साल हुए सेवा करते। मैं पूरी दुनिया में गया सेवा करने प्रभु की, आज से 25 साल पहले पूरी दुनिया में लेके गया प्रभु। मैं आज भी सड़कों पे, साइकिलों पे भी जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ, सड़कों पे, चौकों पे प्रभु का वचन बांटता हूँ। और मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही है। हालेलुया। मैं पापा, डैडी, बाबा, अपोस्टल, प्रेरित अपने आम के आगे कुछ नहीं लगाता, क्योंकि मैंने समझ लिया इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंटाइटलमेंट की ज़रूरत नहीं है मुझे कोई। मुझे प्रेरित का काम करने के लिए अपने नाम के आगे प्रेरित नहीं लगाना है। मुझे एक नबी की सेवा करने के लिए अपने नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगाना है। किस लिए भाई? परमेश्वर तो मुझे ऑलरेडी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में यूज़ कर रहा है। अपोस्टल की तरह भी करता है, प्रेरित की तरह भी करता है, नबी की तरह भी करता है, एवेंजलिस्ट की तरह भी करता है, पासवान की तरह भी करता है, शिक्षा देने वाले की तरह भी करता है। जैसे वो चाहे वैसे उसका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। ये प्रचारकों ने वचन नहीं फैलाया जो यहाँ पे लिखा है। प्रचारक तो जो अभिषेक उनको मिलता है उसको शीशी में डाल के बेचने लगते हैं, उसको कपड़े पे उतार के बेचते हैं, उसे किताबों में लिख के बेचते हैं। They sell everything that God would give them. They become so corrupt, they become so arrogant, they become so proud, they become so glory seeking that God can't use them. कौन है फेथफुल मैसेंजर यहोवा के? कौन यहोवा परमेश्वर की फेथफुली सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है दिन और रात? कौन प्रचार कर रहा है यहोवा का? पढ़ें ज़बूर 19 का पहला वचन। क्या कहता है प्रेरित पौलुस ज़बूर 19 के पहले वचन में? द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शूएथ हिज हैंडी वर्क। हालेलुया। स्वर्ग यहोवा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं लगातार जब से यहोवा ने बनाया है। फर्मामेंट, चांद तारे जो यहोवा ने बनाए हैं सौर मंडल में, सब उसकी हस्तकला को दिखा रहे हैं। डे अनटू डे अटरेथ स्पीच, दिन दिन से बातें करता है। एंड नाइट अनटू नाइट शूएथ नॉलेज, रात रात को ज्ञान सिखाती है। देयर इज़ नो स्पीच, कोई वहाँ पे बोल नहीं है, कोई भाषा नहीं है, लेकिन क्या लिखा? वेयर देयर वॉइस इज़ नॉट हर्ड, जहाँ उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। स्पेनिश लोग बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, डोइच बोलते हो, और लोग अगर कोरियन बोलते हो, मंगोलियन बोलते हो, अफ्रीकाना बोलते हो, हिब्रू बोलते हो, या लोग पंजाबी बोलते हो, तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, या लोग अरबिक बोलते हो, पर्शियन बोलते हो, कोई भी ज़ुबान बोलते हो, हर भाषा में वो गवाही दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो स्पीच नॉर लैंग्वेज वेयर देयर वॉइस इज़ नॉट हर्ड। उनकी आवाज़ दुनिया के हर भाषा बोलने वाले लोगों को, दुनिया के हर धर्म के लोगों को, दुनिया की हर संस्कृति के लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। देयर लाइन इज़ गॉन थ्रू आउट द अर्थ, देयर वर्ड्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, इन देम ही हैड सेट अ टैबरनेकल फॉर द सन। उसने
पढ़िए, चौथा वचन पढ़िए। उनकी लाइन जो है, जो लकीर खींची है, वो पूरी पृथ्वी में है, और उनके जो शब्द हैं पूरे संसार में गए हैं, उनके वर्ड्स। और उसने इस ब्रह्मांड के अंदर क्या किया है? एक टैबरनेकल, एक मंदिर बनाया है, मंडप बनाया है, सूका बनाया है उसने। और उस सूका के अंदर किसे रखा है? सन को, सूर्य को। और ये सूर्य जो चढ़ता है ना भाई और बहनों, ये किसका प्रतीक है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। आप पढ़िएगा मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय के पहले 3 वचन। ये धार्मिकता का सूरज यीशु मसीह है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह है? क्योंकि आगे पढ़िए वचन को, आगे पढ़िए, अगले वचन पढ़िए। अगले वचन में क्या लिखा है? विच इज़ एज अ ब्राइड ग्रूम कमिंग आउट ऑफ हिज चेम्बर। ये सूर्य कौन है? ये सूर्य एक दूल्हा है। हालेलुया। कौन है सूर्य? सूर्य एक दूल्हा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है यूहन्ना? यूहन्ना की इंजील के 3 अध्याय में यूहन्ना कहता है, जो दूल्हा है दुल्हन उसकी है, मैं तो दूल्हे का मित्र हूँ। हालेलुया। दूल्हे का मित्र समझते हैं आप? हमारे देश में बोलते हैं, जो दूल्हा के साथ घोड़ी पे एक छोटा पीछे बैठा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? सरवाला बोलते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 2 युगों के बीच में है। हालेलुया। कहाँ है? 2 युगों के बीच में। हालेलुया। वो फ्रेंड ऑफ द ब्राइड ग्रूम है। दूल्हे का क्या है? वो मित्र है। हालेलुया। पढ़िए एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय, और उसका मैं 28 वचन से पढ़ता हूँ। यूहन्ना 3 के 28। सुने, तुसी आप मेरे लिए साखी दिंदे हो, जो मैं आख्या मैं मसीह नहीं पर उहदे अगे भेजिया होया हाँ। यूहन्ना कहता है मैं मसीह नहीं हूँ, मैं मसीह का नौकर हूँ जो उसके आगे भेजा गया हूँ। जेदी वोटी है उहियो लाड़ा हुंदा है, पर लाड़े दा मित्र जो खड़ो के ओदी सुनदा है, लाड़े दी आवाज़ नाल वड्डा आनंद हुंदा है। सो मेरा ये आनंद पूरा होया है। हालेलुया। क्या कहता है यूहन्ना? यूहन्ना कहता है जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है। हालेलुया। मैं दूल्हे का मित्र हूँ और मैं उसकी आवाज़ सुन के आनंदित होता हूँ, दूल्हे की आवाज़ सुन के। यीशु मसीह का जैसे सरवाला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सरवाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। और दुल्हन किसकी है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह दूल्हा है। ये 5 वचन 19 के 5 में ये यीशु मसीह की ओर इशारा किया जा रहा है। विच इज़ एज ब्राइड ग्रूम कमिंग आउट ऑफ हिज चेम्बर एंड रिजॉइसथ एज अ स्ट्रॉन्ग मैन टू रन द रेस। फिर क्या लिखा 6ठे वचन में? हिज गोइंग फोर्थ इज फ्रॉम द एंड ऑफ द हेवन एंड इज सर्कट अन टू द एंड्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इज नथिंग हिड फ्रॉम द हीट देयर ऑफ। ये 19 ज़बूर को कहाँ पे लिख रहा है? परमेश्वर का बंदा पौलुस 19 ज़बूर को लिख रहा है यहाँ पे आके। कहाँ पे? 10 अध्याय रोमियो की पत्री में और उसके 18 वचन में। पर मैं कहता हूँ, क्या दुनिया की कौमों ने, दुनिया के मुल्कों ने, दुनिया के राष्ट्रों ने उसका शब्द नहीं सुना? बेशक उन्होंने सुन लिया है। फिर वही आयत लिख रहा है। किसने सुनाया दुनिया की कौमों को, दुनिया के देशों को, दुनिया के मज़हबों को, दुनिया की संस्कृतियों को परमेश्वर का कलाम किसने सुनाया है? ये आकाश मंडल ने, तारों ने, चांद ने, सूर्य ने, क्योंकि यहाँ पे सुसमाचार लिखा हुआ है। सौर मंडल ऊपर, आपके ऊपर बाइबल लिखी हुई है। ये बाइबल आपके हाथ में बाद में आई है, पहले यहोवा ने वहाँ लिखी है। ये साक्षी दे रही है दुनिया को। पढ़िए एक वचन और जल्दी से। हालेलुया। इसके ऊपर बहुत लंबी शिक्षा है भाइयों और बहनों। कम से कम हमें 20 घंटे लगेंगे इसका पूरा अध्ययन करने के लिए। हालेलुया। ये बहुत डीप शिक्षा है और मुझे पक्का भरोसा है आपने कभी ये शिक्षा सुनी नहीं होगी। ये वचन के अंदर ही है सब कुछ।
ये छिपा है और छिपे का छिपा ही रह जाता है। सुनिए अब आप एक वचन जल्दी से, रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में आइए जल्दी से, रोमन्स चैप्टर नंबर 1। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर नंबर 1, सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे 18 वचन में। For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness। परमेश्वर का क्रोध तो मनुष्य की अभक्ति और अधार्मिकता के खिलाफ स्वर्ग से प्रकट हुआ है। किनके खिलाफ? जो परमेश्वर के सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं। 19 वचन, Because that which may be known of God is manifest in them। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के विषय में ज्ञान चाहिए वो ज्ञान तो प्रकट है। फॉर गॉड हैथ शूड इट अनटू देम। परमेश्वर ने वो ज्ञान अपना उन्हें दिया है। फिर क्या लिखता आगे? फॉर द इनविजिबल थिंग्स ऑफ हिम। उसकी अदृश्य चीज़ें फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड आर क्लियरली सीन। सृष्टि में सब कुछ दिखाई दे रहा है। बीइंग अंडरस्टूड बाय द थिंग्स दैट आर मेड इवन इज इटर्नल पावर इन गॉड हेड सो दैट दे आर विदाउट एक्सक्यूज। क्या कह रहा है प्रभु का बंदा? प्रभु का बंदा कह रहा है ये सृष्टि के अंदर जो यहोवा ने रचा है, ये इतना बड़ा तंबू जो ताना है उसने बिना खंभों के खड़ा किया है, इसका श्रृंगार खरबों गुना खरबों गुना खरबों गुना खरबों गुना करते जाओ आप, जिलियन को जिलियन से गुना करते जाओ। इतने तारे बना दिए उसने, चांद बनाया है। और आपको मालूम ये एक सोलर सिस्टम है जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने बनाए हैं यहोवा परमेश्वर ने, कितने सोलर सिस्टम है। हम एक डिमेंशन के अंदर ट्रैप हुए हैं। ऐसी मल्टी डिमेंशंस हैं जो यहोवा परमेश्वर ने बनाई हैं। वो इतना विराट है, उसकी सृष्टि की कोई था नहीं है। विज्ञान अरबों साल भी लगा रहे तब भी वहाँ पहुँच नहीं सकता। इतनी विराट दुनिया उसने बनाई है। कहता है, क्या कहता है प्रभु का वचन? कहता है अदृश्य चीजों में जो सृष्टि के अंदर क्रिएट की गई हैं उसमें उसने अदृश्य को दिखाया है। दृश्यमान में अदृश्य की गवाही दी है यहोवा ने। बीइंग अंडरस्टूड बाय द थिंग्स दैट आर मेड, जो चीजें बनाई हैं उनके द्वारा वो समझें। इवन इज इटर्नल पावर, उसकी अनंत सामर्थ और उसका परमेश्वर तब। पर देखिए दो चीजें हैं, परमेश्वर की अनंत सामर्थ और परमेश्वर तब सृष्टि के अंदर उसने प्रकट किया है। सो दैट दे आर विदाउट एक्सक्यूज। अब उनके पास कोई भी बहाना नहीं है। 21 वचन में लिखा है बिकॉज दैट व्हेन दे न्यू गॉड। इसका मतलब पृथ्वी की कौमें यहोवा को जानती थीं। 21 वचन पढ़ें कि उन्होंने प्रभु को जाना। हालेलुया। सृष्टि के अंदर बहुत जबरदस्त गवाही है, पर उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। फिर पढ़ना आप आगे क्या हुआ, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उन्होंने सृष्टि की पूजा करनी शुरू कर दी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल केवल एक किताब के रूप में नहीं है भाइयों और बहनों, बाइबल इस ब्रह्मांड के अंदर लिखी गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मैं अभी यहाँ ही समाप्त करना चाहता हूँ। And 3 o'clock we will pray again. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless you.